SMS एजुकेशन। चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में नमपाई। यहाँ पे देखेंगे कि नमपाई क्या होता है, नमपाई का यूज़ कैसे करते हैं और नमपाई को यहाँ पे किस तरीके से इंस्टॉल करके उस पर प्रोग्राम करेंगे। तो देखिए नमपाई क्या होता है, नमपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिक पाइथन या न्यूमेरिकल पाइथन। ये भी हमारे पाइथन का ही एक पार्ट है जो एक स्पेशल टाइप के पैकेज में हमें प्रोवाइड होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसका इंट्रोडक्शन कर दे रहा है। नमपाई इज अ जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग पैकेज। यह एक तरीके का जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग एक पैकेज होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशंस एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यह क्या करता है कि जिसमें हम लोग सिंगल डायमेंशन या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशंस या मल्टी डायमेंशंस पे जो है वर्किंग करते हैं। अब ये नमपाई जो होता है इसको किसने डेवलप किया था, तो नमपाई जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और नमपाई को डेवलप 2005 में ट्रेविस ओलिफेंट ने किया था। हम लोग देखते हैं यहाँ पे नमपाई को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं नमपाई को इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी लिख के रखा हूँ, इंस्टॉलेशन ऑफ नमपाई। इफ यू हैव पाइथन एंड पिप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन अ सिस्टम, इसमें पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप क्या लिखेंगे, डॉस ओपन करेंगे और यहाँ से अपनी पिप इंस्टॉल नमपाई लिखेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे cmd ओपन कर लेता हूँ और cmd ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पिप इंस्टॉल, स्मॉल लेटर में लिख लेता हूँ, पिप इंस्टॉल नमपाई। जैसे इंटर करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे प्रोसेस देगा। देखिए ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है और ये अपडेट जो है होने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे अपग्रेड है। अगर आपके पास नहीं है पहले से इंस्टॉल तो वो इंस्टॉल करके देगा, बट मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा तो हमें कुछ इस तरीके का मैसेज देगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको इंपोर्ट कैसे कराता हूँ अपने पाइथन में, तो देखिए इंपोर्ट नमपाई। वंस नमपाई एज अ इंस्टॉल, जब आप नमपाई को इंस्टॉल कर लेंगे तो इंपोर्ट इट इन योर एप्लीकेशन बाय एडिंग द इंपोर्ट कीवर्ड। यहाँ पे एक इंपोर्ट कीवर्ड ऐड हो जाएगा। देखिए इंपोर्ट नमपाई। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है कि यहाँ पे मैं क्या कर रखा हूँ, इंपोर्ट नमपाई, फिर एरे नमपाई और डॉट एरे, जो भी एरे हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एक लिस्ट में डेटा स्टोर करके रखा है 1 2 3 4 5 कि ये 5 यहाँ पे आइटम्स हैं जिनको हमें स्टोर करना है। क्योंकि देखिए एरे में क्या होता है कि सिमिलर टाइप का डेटा या सिमिलर वैल्यूज को एक किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 टाइप के जो है कुछ आइटम्स रखे हैं और इनको स्टोर किया है एरे में, लेकिन किसके बिहाफ पे, नमपाई के बिहाफ पे। तो मैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड, और नोटपैड ओपन करने के बाद इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, इसको फुल स्क्रीन, देन कंट्रोल V से पेस्ट। अब देखिए इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ से जाता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ फाइल को program1.py के नाम से। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और डॉस पे ही मैं इसको रन करना है। तो मैं अपने cmd को ओपन कर लेता हूँ यहीं से, और यहाँ से ओपन करने के बाद cd से पहले डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप ओपन हो गया और डेस्कटॉप ओपन होने के बाद जो हमारी फाइल थी उस फाइल को यहाँ से रन कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ program1.py। मैं जैसे इंटर करता हूँ तो देखिए इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए एक लिस्ट में ही हमने 1 2 3 4 5 एज अ सिंगल डायमेंशंस पे जो है डेटा स्टोर कर लिया। आगे देखते हैं हम लोग इसका यूज और कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे नमपाई एज np, अगर हमें np का यूज करना हो तो फिर कैसे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया भी है, जैसे नमपाई एज यूजुअली इंपोर्टेड अंडर द एज np एलाइज में। अब एलाइज क्या देगा, सेम एज इट इज, जैसा ये था नमपाई काम करता है उसी तरीके से np भी काम करेगा, लेकिन एक शॉर्ट में करेगा। तो यहाँ पे देखिए एज ए कीवर्ड है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए इंपोर्ट नमपाई एज np दे दिया। यहाँ पे नाउ नमपाई पैकेज कैन बी परफॉर्म्ड एज np। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा बना के रखा है कि इंपोर्ट नमपाई एज np, और फिर उसी np को ही मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो मैं इसी प्रोग्राम में आपको चेंजमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैं नोटपैड अपना ओपन कर लेता हूँ
और यहाँ से ही मैं इसको स्पेस एज np कर लेता हूँ और इसी np को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ np। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ, तो कंट्रोल एस से मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ऑल टैब से मैं अपना डॉस ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से अपनी कमांड जो हमारी फाइल थी उस फाइल को ले लिया और मैं जैसे इंटर करता हूँ तो देखिए एज इट इज रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट numpy का यूज़ कर लें या यहाँ पे हम लोग np का भी यूज़ करके भी आसानी से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लें। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि चेकिंग न्यू वर्जन माई जो numpy का जो वर्जन है उसको चेक करना कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे import numpy as np और प्रिंट कराएंगे np.versions। तो जो प्रेजेंटर में हमारा वर्जन होगा वो वहाँ पे शो करेगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे प्रोग्राम को और प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ, यहीं पे इसी फाइल में ही मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल से पेस्ट। और यहाँ से जाने के बाद फाइल पे सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ से और अपने प्रोग्राम में यहाँ पे रन कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका वर्जन होगा 1.25.2 तो ये हमें डिस्प्ले करता हुआ नजर आएगा। अगला देखता हूँ कि अब हम लोग यहाँ पे nd एरे नंबर ऑफ डायमेंशंस को चेक करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि numpy इज यूज टू वर्क विथ एरे, क्योंकि जो यहाँ पे वर्क करेगा वो एरे के रूप में करेगा। द एरे ऑब्जेक्ट इज numpy इज कॉल्ड nd एरे नंबर ऑफ डायमेंशंस एरे। अब इसका यूज कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरे फंक्शन का यूज करके हम लोग लेंगे। तो देखिए इंपोर्ट करा लेता हूँ और इंपोर्ट कराने के बाद snp एरे और उसके बाद यहाँ पे इसका टाइप भी मैं प्रिंट कराता हूँ कि जो यहाँ पे टाइप दिख रहा है वो एक्चुअल में है कैसा। तो उसके लिए प्रोग्राम तो मैं इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड में जाता हूँ और नोटपैड में जाने के बाद मैं कंट्रोल ए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। पूरा प्रोग्राम हमारा आ चुका है। कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ऑल टैब से अपना प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ और यहाँ से अपनी फाइल को रन करा लेता हूँ। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हमारा जो लिस्ट थी वो भी प्रिंट हो रही है और वो लिस्ट किस टाइप की है तो देखिए numpy.nd एरे ये भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और भी दिया हुआ है जो यहाँ पे अपडेट हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है एज np। अब एरे को देखना है तो भी हम यहाँ से सिंपल तरीके से करा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने प्रोग्राम यूज किया था वो हमारा लिस्ट में था। अब देखिए प्रोग्राम यहाँ पे मैं टपल का भी यूज करके दिखा रहा हूँ कि देखिए टपल का प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है एक्चुअल में। कि जो अभी हमने प्रोग्राम यहाँ पे दिया था तो देखिए ये एज अ लिस्ट में था। देखिए यहाँ ब्रैकेट्स लगे हुए थे तो ये लिस्ट में थे, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे टपल में चाहिए हो इसी रिजल्ट को तो मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल से सेव एंड ऑल टैप और अपना जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसी फाइल को अपनी रन करा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट में भी अगर हमने टपल में भी किया तो उसका रिजल्ट हमें किसमें लिस्ट में ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया है कि डायमेंशंस इन एरे। एरे में कितने प्रकार की डायमेंशंस होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो डायमेंशंस होती हैं वो कई टाइप्स की होती हैं, जिनमें से सबसे पहले 0D एरे कि जिसमें कोई रो और कोई कॉलम नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशंस जो हमारी क्रिएट होती हैं वो रो और कॉलमों पर डिजाइन करती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कोई भी डायमेंशंस नहीं ले रखी है, एक सिंपल तरीके से यहाँ पे ले रखा है हमने 42 दे रखा है। तो यहाँ पे ये केवल एक ही रो और एक ही कॉलम मतलब 0 पोजीशन पे ही डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको देखता हूँ इसका रिजल्ट किस तरीके से देखता है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और अपने इसी फाइल में जाके यहाँ पे कंट्रोल ए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे और इसको मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ। तो देखिए केवल 42 ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे पोजीशन, क्योंकि एरे की जो पोजीशन से इंडेक्सिंग की जाती है वो स्टार्टिंग 0 से होती है। तो 0 जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 0 1 2 3 4, बट यहाँ पे जो है ये वो 0 पोजीशन पे ही है, 0 रो और 0 कॉलम पे, इसीलिए यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग एरे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था। अगर वंस पे करना हो तो कैसे करेंगे। तो अब देखिए वंस पे करने के लिए आपको यहाँ पे जो है कुछ कंडीशंस चेंज करनी होगी। देखिए 1D एरे बनाने के लिए आपको एक ही रो में डेटा स्टोर करना होगा। तो देखिए मैंने इसका सिंपल सा प्रोग्राम बना के रखा है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इसी की जगह पे कंट्रोल ए और कंट्रोल वी से पेस्ट करके कंट्रोल ए से सेव करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है ये, तो देखिए यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एक दिख रहा है, एक ही रो में डेटा स्टोर हो रहा है, कॉलम में डेटा स्टोर नहीं हो रहा, क्योंकि कॉलम में हमने नहीं लिया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा स्टोर होता है वो रो में ही स्टोर होता है।
तो देखिए यहाँ पे रो में दिख रहा है। अगर 2D डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होते हैं, तो रो और कॉलम दोनों में डिस्प्ले कराता। तो रो और कॉलम के लिए देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन पहला दे रखा है और 2 दे रखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने नोटपैड पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। उसी प्रोग्राम में कंट्रोल ए और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब देखिए 2 डायमेंशन है, एक डायमेंशन हमारी ये है और दूसरी डायमेंशन ये है। अब मैं इसको प्रोग्राम को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से रन करता हूँ। देखिए हम प्रोग्राम को रन कर लिया। आप देख पा रहे होंगे कि 2 डायमेंशन, अभी तक एक ही डायमेंशन पे काम कर रहा था, लेकिन अभी कितना हो गया, 2 डायमेंशन पे काम कर रहा है। ये हमारी रो हो गई, 2 रो, और यहाँ पे कॉलम भी हैं। तो देखिए अभी तक हमने एक रो पे काम किया था, लेकिन अभी कितने हो गए हमारे पास, 2 रो हो गई, मतलब 2 डायमेंशन यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे पूछता है 3 डायमेंशन बनानी है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 डायमेंशन का भी प्रोग्राम बना के रखा है। तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ कि 3 डायमेंशंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को भी कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसी फाइल में कंट्रोल वी से पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अपना प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ और अपनी फाइल को एक्सक्यूट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो 1 2 और फिर यहाँ से भी नजर आए। तो ये जो आपको मिल रहा है देखिए 1 2 3 4, तो ये कई डायमेंशंस पे काम करने लगा। एज हम लोग इसको 2 डायमेंशंस या 3 डायमेंशन या मल्टी डायमेंशंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा डायमेंशंस है, तो वो किस तरीके से काम कर रहा है आप देख पा रहे होंगे। देखिए पहला डायमेंशन ये हो गया, दूसरा डायमेंशन ये, लेकिन पूरा ओवरऑल भी एक आपको दिख रहा है। तो ये 3 डायमेंशंस पे काम करने लगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरीके से चेकिंग ऑफ डायमेंशन अगर आपको करना है, चेक करना है कि इसमें कितनी डायमेंशंस हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 डायमेंशंस पे ये हमारा 1 डायमेंशन, यहाँ पे 2 डायमेंशंस, ये हमारे 3 डायमेंशन। तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट हमें देखने के लिए तो हम लोग यहाँ पे एंडिम का यूज़ करते हैं। ये जो हमारा एंडिम एट्रीब्यूट है ये हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा कि इसमें कितनी डायमेंशंस हैं और किस तरीके की यहाँ पे हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसी को पूरे प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने नोटपैड पे जाता हूँ और इसी पे कंट्रोल ए कंट्रोल बी से पेस्ट कर लेता हूँ और पेस्ट करने के बाद कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने प्रॉम्प्ट पे और यहाँ से रन कर लेता हूँ। तो देख पा रहे होंगे कि पहले में 1 2 3 इस तरीके से डायमेंशन दिख रहा है जैसा हमने डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे 0 डायमेंशन पे ये 1 डायमेंशन पे ये 2 डायमेंशन, देखिए 2 डायमेंशन, इसमें हमारी एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, लेकिन ओवरऑल तीनों मिला ये जो है फुल 1 2 और जो ये पूरी है हमारी एक और डायमेंशन हो गई। इस तरीके से हम लोगों ने 3 डायमेंशंस का यूज किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नमपाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिया है, और भी जो भी टॉपिक्स हमारे जो बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।